हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान संग्राम में आपका हार्दिक वेलकम है। आज हम लोग केमिस्ट्री के मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कोलाउट्स का नियम है। कोलाउट्स का नियम क्या कहता है कि जब बिलियन में कोई विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो इसमें एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पर निगेटिव चार्ज होता है। तो कोलाउट्स का नियम क्या होता है, इसमें लैम्डा एम नॉट बराबर लैम्डा प्लस और लैम्डा माइनस, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैम्डा एम नॉट बराबर लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस। जब किसी बिलियन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक प्रकार का नेगेटिव चार्ज के रूप में टूटता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कह रहा है कि विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती है। जो विद्युत अपघटन कराते हैं तो उसमें जो निक्षेपित आयन होता है वह किस पर निर्भर नहीं करता है, तो कह रहा है प्रतिरोध पर नहीं निर्भर करता है, या समय पर नहीं करता है, या विद्युत तुल्यांक पर नहीं करता है, या विद्युत धारा पर नहीं करता है। तो हम लोग जानते हैं विद्युत अपघटन में क्या होता है। विद्युत अपघटन में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करने के बाद उसमें क्या होता है, रासायनिक तुल्यांक होता है। उसमें क्या होता है, मतलब पानी ले लेते हैं, उसमें क्या होता है, ग्राम में होता है, और उसमें समय भी लगता है। और जो प्रतिरोध है वह विद्युत अपघटन में निक्षेपित में आयनों पर कोई अपना भूमिका नहीं निभाता है। तो इसलिए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन ए। विद्युत अपघटन में जब कोई क्रिया कराते हैं तो उसमें हमारा प्रतिरोध कोई कार्य नहीं करता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चालकता की इकाई है। चालकता की इकाई क्या है बच्चों, तो चालकता की इकाई हमारा होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। चालकता की इकाई होता है हमारा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या 1/ओम मीटर होता है, 1/ओम मीटर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, यह जो प्रति ओम मीटर है यह हमारा फिजिक्स में होता है। क्या होता है, यह दोनों फिजिक्स में होता है, फिजिक्स का सूत्र है। ठीक है, और वही केमिस्ट्री में हो जाएगा हमारा, केमिस्ट्री में हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या 1/ओम इनटू सेंटीमीटर। तो फिजिक्स में हमारा होता है प्रति ओम मीटर या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और एक केमिस्ट्री में क्या होता है, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, या बट्टे में 1/ओम सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन सी। चालकता के सही मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा किसके बराबर होता है। जब हम 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो मात्रा प्राप्त होता है वह किसके बराबर होता है। तो कह रहा है 1 ग्राम तुल्यांक के बराबर, या 1 ग्राम मोल के बराबर, या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर, या आधा ग्राम तुल्यांक के बराबर। तो हम लोग जानते हैं कि 1 फैराडे जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वहां पर कितना मात्रा निकलेगा, तो वहां पर 1 ग्राम तुल्यांक मात्रा की बराबर होगा। 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा 1 ग्राम तुल्यांक के बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 में कह रहा है कि विद्युत अपघटन सेल में इलेक्ट्रॉन विद्युत अपघटन इसमें कह रहा है कि विद्युत अपघटन सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट होता है उसे क्या कहते हैं। विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं या एनोड कहते हैं। तो देखते हैं विद्युत अपघटन में 2 ही होता है, एक तो होता है कैथोड या एक तो होता है एनोड। जो कैथोड से क्या होता है, कैथोड से हमारा जो होता है कैथोड, उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, जो कैथोड है, ठीक है, यहाँ पर कैथोड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, कैथोड है, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यह कैथोड हो गया हमारा, कैथोड
यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होता है, आयन जो विलयन है उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कैथोड, ऑप्शन ए कैथोड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है कि द्रवित NaCl की वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। जो द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है, कह रहा है क्लोरीन होता है या सोडियम होता है या सोडियम अमलगन होता है या हाइड्रोजन होता है। जब हम NaCl को हम वैद्युत अपघटन कराएंगे तो कैथोड पर क्या मुक्त होगा, तो कैथोड पर हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, कैथोड पर हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, कैथोड पर हाइड्रोजन मुक्त, और वहीं एनोड पर क्या हो जाएगा, एनोड, एनोड पर हमारा ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगा। कैथोड पर हमारा हाइड्रोजन गैस और एनोड पर हमारा ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि 1 मोल Al3+ में जो एल्युमिनियम का सूत्र है उसमें अपचयन कराने के लिए आवश्यक आवेश क्या होगा। 1 मोल एल्युमिनियम में अपचयन कराने के लिए आवश्यक आवेश क्या होगा। ऑप्शन दिया है 3 × 10⁵ कूलम या 10 के पावर 2 नंबर क्वेश्चन में 28.95 × 10⁵ कूलम, या इसमें से कौन सा होगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 3 × 10⁵ कूलम होता है। जब हम 1 मोल Al3+ को अपचयन कराते हैं तो उसमें कितने आवेश की आवश्यकता होता है, तो उसमें होता है आवेश 3 × 10⁵ कूलम की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है कि ए बी और सी के तत्व मतलब दिया है। देखिए यहां पर क्या दिया, पॉजिटिव, यहां पर क्या है निगेटिव, यहां पर क्या दिया है निगेटिव। तो जितना ही क्या हो जाएगा, जितना ही क्या हो जाएगा, अपचयन शक्ति पूछ रहा है, अपचयन शक्ति पूछ रहा है। तो जितना ही क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव होगा उसका अपचयन क्षमता उतना ही अधिक होता है, जितना निगेटिव होगा उतना ही उसका अपचयन क्षमता अधिक होता है। तो देखते हैं इसमें सबसे अधिक किसका अपचयन क्षमता है, तो यह हमारा सी है या बी है या ए है। तो इसमें से देखते हैं सबसे निगेटिव कौन है, तो आगे फर्स्ट ऑफ ऑल कौन है, सी है। तो सी देखिए यहां पर है, यह गलती हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा, यह और गलती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखिए सबसे ज्यादा निगेटिव है -0.5 वोल्ट, उसके बाद -2.5 वोल्ट। यहां पर सॉरी यहां पर 5 हो जाएगा, 5। देखिए यहां पर 5 हो जाएगा, ठीक है 5.50। तो इसमें जो सबसे निगेटिव हो जाएगा 5.50, उसके बाद आ जाएगा ऑप्शन बी और लास्ट में हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब जितना ही निगेटिव होगा, जैसे मैं हम दे दिए क्वेश्चन -0.5, उसके बाद -0.6 और -0.1। इसमें पूछेगा सबसे इसको ऑप्शन ए लेते हैं, इसको ऑप्शन बी लेते हैं, इसके ऑप्शन सी लेते हैं। इसमें ऑप्शन छपता सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक हमारा ऑप्शन आगे बी हो जाएगा, उसके बाद ऑप्शन हो जाएगा ए और उसके बाद ऑप्शन हो जाएगा सी। इसी तरह यह भी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलियन में विद्युत का संचालन करते हैं। बिलियन में जो विद्युत का संचालन कौन कहते हैं, तो बिलियन में जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, बिलियन में जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं वे क्या कहते हैं, विद्युत का संचालन करते हैं। बिलियन में जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं वे विलियन का संचालन करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 19 की किसी सेल अवक्रिया की समयावस्था पर सेल का ईएमएफ क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जब हम समयावस्था स्थापित करेंगे यानी इक्विलिब्रियम स्थापित करेंगे तो वहां पर ईएमएफ का मान क्या हो जाएगा, ईएमएफ का मान क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। जब समयावस्था वहां पर प्राप्त होगा तो ईएमएफ का मान 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन में दिया धनात्मक नहीं होगा, 0। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी सेल अपक्रिया की समयावस्था पर सेल का ईएमएफ मान 0 होगा। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि जिंक है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बन गया है,
Zn2+, वही कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्या बन गया Cu, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर करके कॉपर बन गया। तो ये कैसा सेल है, कर विस्टन सेल है या डेनियल सेल है या क्लीमेन सेल है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन बी, डेनियल सेल। आज के लिए बस इतना ही, अगले हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।